नौशहरा हाईवे से चंद किलोमीटर के फासले पर गांव वली में मुगल दौर की एक तारीखी सराय, जिसे रंग महल के नाम से जाना जाता है। ऐसी सराय वो तारीखी मुसाफिर खाने थे जो मुगल सल्तनत में शाहराहों पर मुसाफिरों के क़याम, आराम और हिफाजत के लिए बनाए जाते। इस वक्त हम एक मुगल ईरा की एक सराय में मौजूद हैं। इसको रंग महल कहते हैं और इसका आउटर भी आपको दिखाते हैं। इनसाइड जो है ना, ये काफ़ी जो छोटी ईंट थी उनसे ये छतें बनाई गई हैं। इसमें कोई लोहा और इस तरह का स्टील यूज़ नहीं किया गया। और इसमें इसका नाम रंग महल इसलिए बना कि इसके ऊपर मुगल टाइम की बहुत ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग्स हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन लोगों ने, जहाँ टूरिस्ट जो आते हैं, उन्होंने इसका बेड़ा गर्क किया हुआ है और नाम लिखे हुए हैं और इसकी कार्विंग थी और इसके जो आर्चेस थे उसको भी डिस्टर्ब किया हुआ है। और गवर्नमेंट की भी बिल्कुल यहाँ कोई तवज्जो नहीं है इस इतनी हिस्टोरिक बिल्डिंग को। और बहुत खूबसूरत है और ये डबल स्टोरी है। और छतें अभी इसकी, जहाँ से इसका सीमेंट या जो उस वक्त का टेक्नोलॉजी उस वक्त की थी, चूना की और वो मट्टी की, इस तरह की मिला के करते थे, वो कुछ जगहों पे ये वो उतर चुका है। और मे बी कुछ सालों के बाद ये बिल्डिंग बिल्कुल डिमोलिश हो चुकी हो। तो इसको ज़रूर विज़िट करें और ख़ास तौर पे जो इसके रेलेवेंट डिपार्टमेंट हैं वो इसकी केयर करें। इतना बड़ा ख़जाना हमारे पास मौजूद है। गांव वली में मौजूदा रंग महल इस इमारत की तामीर में मकामी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसकी छत टाइलों से गुंबद नुमा बनाई गई। तामीरात में चूना, पत्थर, मिट्टी का इस्तेमाल वाज़े देखा जा सकता है। 3 कमरों में दाखिले के लिए इमारत के चारों जानिब 12 दरवाजे, जबकि दाएं बाएं छत और बेसमेंट में जाने के लिए जीने भी मौजूद हैं। बालाई मंजिल की दीवार 3 से 4 फुट, जबकि इसकी बेसमेंट की दीवारों की मोटाई 5 फुट से कुछ जायद है। काफ़ी जो सराय है काफ़ी ठंडी है और रोशनी का भी प्रॉपर इन्होंने यहाँ बंदोबस्त किया हुआ है। और दीवारें देखें, मेरे तकरीबन मैं हाथ ऐसे फैलाता हूँ तो इतनी चौड़ी इसकी दीवारें हैं और आर्चेस बनी हुई हैं। इस पर कोई स्टील वर्क नहीं है और छतें, और देखें, और लाइट का और रोशनी का भी उन्होंने प्रॉपर यहाँ बंदोबस्त किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है और दिल करता है कि यहाँ कुछ रातें हम यहाँ गुजारें और कैंपिंग करें, एंजॉय करें। बेसमेंट में हवा और रोशनी के लिए रोशनदान, चराग और सामान रखने की अलमारियां भी दीवारों में बनाई गईं। सामान के लिए कुछ जगह रखने के लिए उन्होंने छोटे छोटे आर्चेस भी बनाए हुए। और मैं अगर आपको लेफ़्ट साइड पे दिखाऊं तो रोशनी के लिए भी उन्होंने प्रॉपर, रोशनी और हवा के लिए ये दोनों ये वेंटिलेटर्स हैं जो उन्होंने रखे हुए हैं, ताकि गर्मियों में जो है ना कुछ हवा और रोशनी आए और क्रॉस वेंटिलेशन का सिस्टम भी हो। उस दौर में 300-400 साल पहले भी ये कितनी उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की कि एक बेहतरीन कंफर्टेबल एक बिल्डिंग आपको मुसाफिरों को मिले। और ये बेसिकली जो शेर शाह सूरी का ग्रैंड ट्रंक रोड जो जर्नेली सड़क थी, उसके ऊपर ये सराय और इस तरह की जगह बनाई हुई हैं ताकि जो काफ़िले यहाँ से गुज़रते थे उनके ठहरने की जगह हो। और ये ठहरने की जगह नॉर्मली ऐसी जगह पे बनाई जाती थी जहाँ पानी भी हो और मौसम के हवाले से बेहतरीन हो। इसके करीब ही 2-3 नदियाँ अभी भी बह रही हैं और उनका ताज़ा पानी यहाँ मुसाफिरों को मिलता था। तो दिस इज़ अ गुड प्लेस टू स्टे हियर। माजी में महकमा आसार कदीमा ने शायद इस 400 साल से जायद कदीम इमारत की तज़ीन और आराइश की हो, ताहम मौजूदा सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। इस कीमती और कदीम विरसे की देखभाल से सैकड़ों सयाहों को इस जानिब मुतवज्जे किया जा सकता है। इस वक्त हम रंग महल में मौजूद हैं और ये इसकी बेसमेंट है। अभी बहुत ही खूबसूरत है, अंदर से अंधेरा है लेकिन जो मुसाफिर आते थे उनके ठहरने के लिए इन्होंने जो कमरे बनाए हुए थे
वो हवादार भी हैं और रोशन भी है, और रोशनी का प्रॉपर इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। गर्मियों और सर्दियों के हवाले से भी ये बेहतरीन जगह है। गर्मियों में ये ठंडी रहती होगी और सर्दियों में ये गर्म रहती होगी, और इनसाइड भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन देखभाल की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ सालों के बाद ये पूरी बिल्डिंग ही ज़मीन बोस हुई हो, उससे पहले हमें जागना होगा, ऐसे कौमी विरसे की हिफाजत करनी होगी।